हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सीकर। बुक जो हम कवर कर रहे हैं वो है रेन एंड मार्टिन चैप्टर 3। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज एंड क्लॉज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड एज फ्रेज। ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ जो कि मुकम्मल समझ बूझ ना दे, जिसका मीनिंग तो हो लेकिन हम उसे मुकम्मल तौर पर समझ ना सकें, उसे हम फ्रेज़ कहते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल्स कोट करूँगी जिससे आप फ्रेज़ को आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है राइजेस इन द ईस्ट। ईस्ट में कुछ तलू हो रहा है, पर क्या तलू हो रहा है ये हमें नहीं मालूम। तो फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ एक ऐसा जुमला होता है जो कि मुकम्मल तौर पर समझ बूझ नहीं देता, जिसका माना तो हमें समझ आ रहा है कि मशरिक़ में कुछ तलू हो रहा है, पर क्या तलू हो रहा है ये हमें मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं कर रहा। और अगर इसका कंप्लीट सेंटेंस देखें तो वो है द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो फ्रेज़ में क्या है? फ्रेज़ में द सन हमारे पास एब्सेंट है, मीन्स सन हमारे पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारे पास फ्रेज़ में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्रेट ब्यूटी। इसमें सब्जेक्ट एब्सेंट है इस सेंटेंस में, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ग्रेट ब्यूटी बहुत खूबसूरती किसकी बात हो रही है। तो फ्रेज़ ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, ऐसा जुमला होता है जो मुकम्मल तौर पर हमें आगाह नहीं कर पाता कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट ही एब्सेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेहतरीन दोस्त। ये एक फ्रेज़ है। इसमें हमें समझ तो आ रहा है कि मेरा बेहतरीन दोस्त, लेकिन कौन सा बेहतरीन दोस्त? ये जुमला हमें उस चीज़ की आगाही नहीं दे रहा। तो इस जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट एब्सेंट है। अगर सब्जेक्ट होता तो ये एक मुकम्मल जुमला होता, जैसे कि आयशा इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। ये एक मुकम्मल जुमला है जिसमें सब्जेक्ट प्रेजेंट है, बट ये फ्रेज़ नहीं है क्योंकि फ्रेज़ में तो सब्जेक्ट ही एब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्लॉज। क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड contains a subject and a predicate is called as clause. क्लॉजेस की एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 इज़ आई थिंक दैट। यहाँ तक ये एक क्लॉज है। यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये दूसरी क्लॉज है। जब तक कि दो क्लॉजेस आपस में ना मिलें तो ये कंप्लीट मानी नहीं देती। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, आई थिंक दैट, यहाँ तक एक कंप्लीट क्लॉज है जिसका सब्जेक्ट भी है, जिसका प्रेडिकेट भी है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा जब तक कि हम दूसरा पार्ट ऑफ क्लॉज जो है इसके साथ कंबाइन ना करें। दो क्लॉजेस मिलकर एक कंप्लीट जुमला बनाती हैं। जब तक कि हम यू हैव मेड अ मिस्टेक ये सेंटेंस अटैच नहीं करेंगे तो हमें कंप्लीट समझ नहीं आएगी। तो क्लॉज हमारे पास क्या है? एक शॉर्ट सेंटेंस होता है जो कि इनकम्प्लीट सेंस देता है। वो तब मुकम्मल होता है जब दो क्लॉजेस मिलकर एक जुमला बनाएं, तब हमें मुकम्मल तौर पर इसकी समझ आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सेड दैट। यहाँ तक एक क्लॉज। कम टू द पॉइंट, ये एक सेपरेट क्लॉज है। तो दो क्लॉजेस मिलकर एक कंप्लीट सेंस दे रही हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बना रही हैं। आई सेड दैट, यहाँ तक ये एक कंप्लीट क्लॉज है जिसका अपना सब्जेक्ट भी है, अपना प्रेडिकेट भी है, लेकिन ये एक अधूरा जुमला है। जब तक ये दूसरे सेंटेंस के साथ, दूसरी क्लॉज के साथ कंबाइन नहीं होगा ये हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं देगा। हमने बात की कि फ्रेज़ क्या होता है, हमने बात की कि क्लॉज क्या होता है। हमने ये भी कहा कि फ्रेज़ जो है वो भी एक अधूरा जुमला है, क्लॉज जो है वो भी एक अधूरा जुमला है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? तो पहले हम बात करते हैं फ्रेज़ की। फ्रेज़ के पास कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता,
लेकिन क्लॉज के पास अपना सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन ये फिर भी अधूरा जुमला होता है। तो फ्रेज़ और क्लॉज जो हैं ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये अधूरे जुमले होते हैं जो कि कंप्लीट सेंस नहीं देते। फ्रेज़ में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी दोनों अधूरे जुमले होते हैं, फिर भी दोनों कंप्लीट सेंस नहीं देते। कुछ भी सीखने के लिए प्रैक्टिस मस्ट है, सो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।